स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तकुलदेवताचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्तः वसिष्ठगोत्रः पितृदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रे करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः धरवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तो अहं न जानीहि। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपुत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभो, जय जय माखनचूर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण कुबास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम नमो भगवती। एउटा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ। श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान कृष्णले उत्तर दिनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ श्री अर्जुनोवाच किं नो नामं शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानी नामानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। हे भगवान केशव,
मनुष्य बार बार हजार नाम जप क्यों करदे उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रश्न सोध्नुभयो। श्री भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवानो वाचा मच्छं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं च श्रीधरं च वेदङ्गं गरुडध्वजम् अनन्त कृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदर्शनस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यया पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति भनेर यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम ये 28 वटा नाम छन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषहरूको भित्र पाप रहँदै कति पनि छैनन् है। डेली हामीले यो नाम 3 टाइम जप गर्ने गऱ्यौँ भने हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन, कहीँ भड्किनु पर्दैन। हामीले जति दिनभरि जान अनजानेमा गरेको पाप स्वतः भस्म हुन्छ भनेर यहाँ भगवान अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ। यी जम्मा 28 वटा नाम छन्। सजिलै यो दुई चार खेप जपेपछि सबै याद हुन्छन्। हे अर्जुन यी नाम जप्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, उसले यो मन्त्र जप्ने गर्यो भने 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भने 100 अश्वमेध यज्ञ गरेको फल पाउँदछ। अब यो अहिले कलिजुगमा 1 अश्वमेध यज्ञ पनि कसैले गर्नु सक्दैन भने हेर्नुहोस् त मन्त्रले नै 100 अश्वमेध यज्ञको फल प्राप्त गर्दछन् र 1000 कन्यादान मुस्किलले अहिलेको जमानामा एउटासम्म छोरी कसैलाई कन्यादान गर्ने फल प्राप्त हुन्छ भने यहाँ त यही स्तोत्रले 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सायं भनेको बेलुका, प्राप्त भनेको बिहान एवं मध्याह्न भनेको दिउँसो यिन समय यिन नामों सम्पूर्ण स्मरणपूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पाप से मुक्ति होते जाते भनेर यो त हामीले याद गरेर दिउँसो एकछिन यसो बसेर यो जप गर्दा पनि हुन्छ। मनमा नै अर्काले सुन्ने गरी जप्दाखेरि मात्रै आसनहरू लगाएर राम्रोसँगले बसेर गर्नुपर्दछ। नभए यसै तपाईँ कहीँ नर्मल तरिकाले बस्नु भएको छ भने मनभित्र जप्नलाई मानसिक जप गर्नलाई जहाँ पनि हुन्छ। जहाँ भन्नाले अब त्यस्तै जस्तो मरौहरू भएको बेलामा मरणतिर गएर अब है लघु शङ्का टोइलेटतिर गएर त भएन, तर पनि अरू समय तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने मनमा स्मरण गर्दा भयो। स्मरण भनेको मनले मात्रै सम्झिनु। त्यसरी यति मन्त्र जप हेर्नुहोस् त हामीले केही गर्नु पर्दैन। कति दान पुण्य गर्नु। यो मन्त्र श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यो गुगलमा पनि छन् है। नभए एउटा स्तोत्र बलिको यो पुस्तकै पाइन्छ। यति नाम जप गर्यो भने यो स्वयं भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएको यहाँ यो मन्त्र स्तोत्र मन्त्र हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कति सानो सानो काम गरेर पनि हामीले ठुल्ठुलो अब यो मन्त्र दिनमा 3 खेप गाइदियो भने नै सबै कुरो हाम्रो, किनभने पापदेखि हामी जब मुक्ति हुन्छौँ नि तब भगवानको कृपा प्राप्त हुन्छ। हामीलाई भगवानको कृपा किन प्राप्त हुँदैन भने हाम्रो भित्र पाप हुन्छ। कसैलाई हामी नराम्रो वचन भन्छौँ, कसैलाई अम्ला ठडाउँछौँ है। दिनभरि कति जीवजन्तु हामीले हिँड्दाखेरि कुल्चिन्छौँ, सबै हामीलाई त्यो पाप हो। त्यसले गर्दाखेरि ती सब साना साना पापलाई भस्म गर्नका लागि चाहिँ यो मन्त्र हामीले जप्ने गर्नुपर्दछ। अहिले त नेटमा पाइहालिन्छ, नभए यो स्तोत्र बलि कति 50 रुपैयाँमा पाइहालिन्छ। यो स्तोत्र बलिमा बडो दिव्य दिव्य राम स्तोत्र, विष्णु कृष्ण राम सबको स्तोत्र, शिवजीको स्तोत्र छन् यो स्तोत्र बलिमा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कै चरण मेरो काशी प्रया सदा चरण को वास मिलो, सदा चरण को वास मिलो। ब्रज रस को मुरली धुन त्यो मनमा सदा मेरो
गुंजी रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को वास मिलो गुरु कई चरण को चरण अमृत ले सकल शरीर यो बीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपे जपी राधा नाम को माला जपी जपी अंत समय माँ प्राण छुटो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलो प्रेम को बाती बन न सको प्रभु ज्ञान को ज्योति बाली रहोस भक्त हमी चरण का दासी भक्त हमी प्रभु का दासी कृपा दृष्टि सदैव राही रहो गुरु कई चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को बस मिलोस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकाधारिणी हंसवाहनं समायुक्तं विद्यादानं करोतु मे प्रथम भारती नाम च द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं चैव कुमारी षष्ठमं बागेश्वरी तथा सप्तमं चैव कुमारी षष्ठमं वरदायिनी नवमं बुद्धिधात्री च दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं चंद्रघंटा द्वादशं भाणेश्वरी द्वादशैतानि नमामि त्रिसंध्येयः पटे निरा जहाग्रे वसते तस्य ब्रह्मरूपं सरस्वती नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय राधा रमण भगवान को जय जय श्री रामचंद्र भगवान को जय जय श्री उमापति शंकर भगवान को आये का इस जगत मह सब ले लिनो हो हरि का नाम मुदास योगनाथ को सब राधे राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहिले ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्मा पुराणमा जम्मा यो पुस्तकमा 107 अध्याय भनेर बताइएको छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छन् र आज 64 अध्याय 64 अध्यायमा श्रासोत तथा चेचेका तीर्थका महात्म्य भनेर यहाँ महात्म्यका वर्णन भनेर बताउनुहुन्छ। अब यसमा ब्रह्माजी नारद मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ अनि ब्रह्माजीले प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। त्यही कारण यो पुराण ब्रह्मा पुराण लेखियो। यहाँ भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी अब सारस्वत नामका तीर्थ समस्त अभिष्ट वस्तुओं को साथ भोग और मोक्ष भी देने वाला है भनेर यहाँ बताउनु भयो। वही मनुष्य के सब पापों को नाशक समस्त रोगों को दूर करने वाला और संपूर्ण सिद्धियों का दाता है भनेर भन्नुहुन्छ। हे नारद उसके हिमात्म्य का वृत्तान्त विस्तार पूर्वक सुनो। पुष्पोत्तक कट से पूर्व और गौतमी के दक्षिण तट पर एक विश्वविख्यात पर्वत है जिसका नाम शुभ्रगिरी कहते हैं। साकल्य नाम से प्रसिद्ध एक परम निष्ठावान मुनि उस पुण्य मन
शुभ्र पर्वत पर उत्तम तपस्या कर रहे थे भनेर यहाँ साकल्य मुनि भनेर बताउनुहुन्छ। गौतमी के तट पर रहकर तपस्या करने वाले उन श्रेष्ठ ब्राह्मण को सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम और उनका स्तुति किया करते थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋषियों ने गंधर्वों तथा देवताओं से सेवित उसी परम पवित्र पर्वत पर देवताओं और ब्राह्मणों को भय पहुँचाने वाला परशु नाम का एक राक्षस भी रहता था भनेर त्यहाँ बताउनुहुन्छ। ये वो यज्ञ से देश राख्दा था, यज्ञ गर्नु दिँदैन थियो रे, यज्ञ गर्दा उसले बाधा गर्थ्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्राह्मणों की हत्या करता और इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करके वन में विचरता रहता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ विद्वान ब्राह्मण साकल्य मुनि ही रहते थे वहाँ भी वो महापापी राक्षस आया करता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे विप्रवर, साकल्य बड़े तेजस्वी थे, पापचारी परशु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने का अवस्था जाने अथवा मार डालने की चेष्टा में लगा रहता था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। किंतु वो अपनी उद्योग में सफल न हो सका। एक दिन द्विजश्रेष्ठ साकल्य देवताओं की पूजा करके भोजन करने की इच्छा आश्रम पर आई। इसी समय परशु ती ब्रह्मा का रूप धारण करके त्यो राक्षस अब ब्राह्मण को रूप धारण करके किसी कन्या को साथ लिए वहाँ आए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसका शरीर शिथिल हो गया था, सिर के बाल पक गए थे और वो अत्यंत दुर्बल दिखाई देता था। उसने साकल्य से कहा, हे ब्राह्मण, आप मुझे और इसी कन्या को भोजनार्थी जानिए भनेर बताउँदछन्। मानद हम लोग आतिथ्य के समय पर आए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आप कृत्य हो गई। इसी संसार में ही धन्य है जिनके घर में अतिथि अपनी अभिलाषा को पूर्ण करके निकलते हैं। जो अभी अतिथि सत्कार नहीं करते वो जीते हुए भी मृत के समान, जो भोजन के लिए बैठा कर भी अपने लिए बने हुए अन्न को अतिथि के लिए देता है, उसे मानो पृथ्वी का दान कर दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कस्तो दिव्य कुरा यहाँ आयो। त्यही कारण हामीले हाम्रो अतिथि भनेको कस्तो भने अचानक आइपुग्ने, थाहै नपाई, टुप्लुक्का भन्नुहुन्छ नि एउटा शब्दमा, टुप्लुक्का आइपुग्नेलाई अतिथि भनिन्छ। कोही फोन गरेर आउँछन्, काहीँ म आउँदैछु है, लो यस्तो ठाउँमा भनेर आउने चाहिँ अतिथि होइन, उहाँहरू चाहिँ पाहुना हुन्। अतिथि भनेको चाहिँ अचानकमा आउने, कोही जोगी सन्यासी जो पनि आउँछन् अतिथि, त्यस्ता अतिथिलाई हामीले सत्कार गर्नुपर्दछ। सत्कारमा के गर, तपाईँको घरमा जे छ एक गिलास पानी नि पियाएर पठाउनुहोस्, सके भोजन गराउनुहोस् र एक दुई मुठी अन्न 2-4 रुपियाँ पैसा दिएर पठाउनुहोस्। कसैले दैलामा आएको अतिथिलाई हप्काउँछन्, त्यही गरेर त्यसो गर्नु हुँदैन कहिले पनि। तपाईँकोमा जे छ 10 रुपियाँ 5 रुपियाँ जति छ ल है यति नै छ लिएर जाऊ भन्नु, हप्काउनु कहिले हुँदैन। नजाने किसी रूप में नारायण मिल जाए, भगवान पनि आउनु सक्नुहुन्छ कि कसैको सन्यासी ब्राह्मण भिक्षुको रूपमा भगवान पनि तपाईलाई दर्शन दिनु आउनु सक्नुहुन्छ। किनभने यो युगमा कलियुगमा कहिले पनि भगवान स्वयं भगवान आउनुहुन्न। तपाईलाई दर्शन दिनको लागि कुनै रूपमा, चाहे या पशु गौको रूपमा पनि आउनु सक्नुहुन्छ, अतिथिको रूपमा पनि, कुनै भिखारीको रूपमा पनि आउनु सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रोमा कतिको यसकोमा क्षमता छ भनेर त्यो परीक्षा गर्नु, भगवान यसरी आउनु सक्नुहुन्छ। र तपाईकोमा जे छ एक गिलास पानी दिनुहोस्, ल है प्रभु मेरोमा यति नै थियो भनेर भन्नुहोस्। ऊ खुसी भएर फर्कियोस्। दैलामा आएको, चाहे दोकानमा होस्, घरमा होस्, जहाँ भी होस्, मान्छेले काम गरेर खानु सक्दैन भनेर दुनियाँभर अब त्यस्तै खालको उसले पनि तर्क गर्नु थाल्यो भने अर्कै कुरा हो। तर आउने बित्तिकै त्यसरी मान्छेलाई, अतिथिलाई हामीले गाली गर्नु हुँदैन, 2-4 पैसा दिएर उहाँलाई हामीले बिदा गर्नु पर्दछ यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यही कुरा यहाँ आएर मैले अलिकति बताइदिएँ। अब यहाँ ये सुनकर साकल्य मुनि ने कहा, मैं तुम्हें भोजन देता हूँ। ये कहकर उन्होंने उसी आसन पर बैठाया और विधिवत पूजा करके भोजन परोसा। हेर्नुहोस् त, त्यो राक्षस अब उसलाई खानको लागि, ती मुनिलाई खानको लागि आए, तर उनले त्यो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएपछि अब राक्षसलाई भनेर थाहा छैन, पूजा गराएर
पूजा अतिथि सत्कारको पूजा गरेर भोजन परोसा भनेको भोजन पस्किनु भयो। अब परशु ने हाथ में आचमन के लिए जल लेकर कहा, दूर से थके मदे आए हुए अतिथि के पीछे देवता भी आते हैं भनेर यहाँ बताउँदछ। त्यो अतिथि त्यो राक्षसले अब अतिथि तृप्त होते तब वो भी तृप्त हो जाते हैं। त्यही कारण हेर्नुहोस् अतिथिको पछाडि देवताहरू पनि आँखा हुन्छन् अरे। जब त्यो अतिथि तृप्त हुन्छ नि सबै देवताहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ अतिथि तृप्त नहीं हुई तो वो भी अतृप्त हो रह जाते हैं। अतिथिलाई भोकै हामीले पठायौँ भने देवताहरू पनि भोकै हुन्छन्। अतिथि और निन्दक ये दोनों विश्व के बन्धु हे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतिथि र निन्दक जसले निन्दा गर्छ नि विश्व के बन्धु हे, निन्दक तो पाप हर लेता है। यहाँ हेर्नुहोस् है। और अतिथि स्वर्ग की सीढ़ी बन जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो मार्ग से थक कर आए हुए अतिथि को अवहेलना पूर्वक देखता है उसे धर्म यश और लक्ष्मी तत्काल नाश हो जाते हैं। कोही मान्छे थाकेर आएर हैरान भएर बसेको हुन्छ, त्यस्तालाई देखेर हामी रिसायौँ भने त्यतिखेर हाम्रो के हुन्छ अरे भन्दाखेरि धर्म गरेको धर्म पनि नाश, यश और लक्ष्मी तत्काल नाश हो जाती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसलिए मैं थका मदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ भनेर त्यो राक्षसले ती मुनिलाई भन्दछन्। अब ब्राह्मणको रूपमा आएको छन् नि त, राक्षसले हो भने त त्यसो गर्दैन थियो। उसले ब्राह्मणको रूपमा आप मुझे अभिष्ट वस्तु देगी भनेर भन्नुहुन्छ। तभी भोजन करूँगा। अब हेर्नुहोस् त अब उसले अर्को थाप्यो, अन्यथा नहीं। अब साकल्य मुनि भन्नुहुन्छ कहा उसे दिया हुआ ही समझो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तुम निश्चित होकर भोजन करो। तब राक्षसों ने श्रेष्ठ परशु ने कहा, हे मुनि मैं पके बालों वाला दुर्बल एक बुढ़ा ब्राह्मण नहीं तुम्हारा शत्रु हूँ भनेर उसले शत्रु हेर त ब्राह्मणको अगाडि आएर अब उसले आफ्नो बात कबूल गर्यो। तुम्हें मारकर खा जाने का अवसर देखते देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गए। हेर्नु उसले सत्य कुरा बतायो त्यहाँ, किनभने अतिथि सत्कार पाए नि त। गए जैसे थोड़ा जल गर्मी में सूख जाते हैं वैसे ही मेरा सब अंग भूख से मारे सूख रहे हैं भनेर यहाँ बताउँदछ। अतः मैं तुम्हारा अनुचरों सहित तुम्हें ले चलूँगा और अपना आहार बनाऊँगा भनेर यहाँ त्यो राक्षसले ती साकल्य मुनिलाई बताउँदछ। तब परशु का ये कथन सुनकर साकल्य मुनि कहा, जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है उनकी हुई प्रतिज्ञा कभी झूठ नहीं होती भनेर यहाँ बताउनु भयो। अतः हे सखे तुम्हें जैसे उचित जान करो भनेर अब उनले आत्मसमर्पण गरिदिनु भयो। तथापि मेरे एक बात सुन लो, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है कि जो मारने को उदत हो उसे भी हित की ही बात कहे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये बात ध्यान में रखो कि मैं ब्राह्मण हूँ भनेर यहाँ ती मुनिले बताउँदछ। ती राक्षसलाई मेरा शरीर व्रज के समान कठोर है। मैं भगवान श्रीहरि मेरी सब ओर से रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु मेरे पैरों की रक्षा करे। हे देव जनार्दन मेरे मस्तक की। अब यहाँ भगवानलाई पुकार्न थाले, भगवानलाई सम्झिन थाले। यहाँ भन्नुहुन्छ मेरो शरीर ब्रज के समान कठोर है भनेर त्यहाँ ती ब्राह्मण मुनिले भन्दछन्। हे भगवान हरि ने मेरा सब और से रक्षा करते हैं भनेर त्यसलाई बताउनु हुँदैछ। ती राक्षसलाई भगवान विष्णु मेरा पैर का रक्षा करे, देव जनार्दन मेरे मस्तक की रक्षा करे। हे भगवान बरा दोनों भुजाओं का रक्षा करे। हे कुर्म राजा पुष्ट भाग की। हे कृष्ण हृदय की। हे नरसिंह जी अंगुलियों की। हे वाणी के अधीश्वर मुख की। हे गरुड़ बाण नेत्र की। हे धनेश दोनों कान की। हे भगवान भव सब और से मेरे शरीर का रक्षा करे भनेर ती मुनिले प्रार्थना गर्नु। नाना प्रकार की आपत्तियों को एकमात्र साक्षात भगवान नारायण ही मेरे लिए शरण है भनेर यहाँ
बडो दिव्य प्रार्थना गर्नुभयो। ये कहकर साकल्य मुनि के कहा, हे राक्षस राजा, अब तुम्हारी इच्छा हो तो इस समय आलस्य छोडकर मुझे यहाँ से उठा ले चलो भनेर उनले आत्मसमर्पण गरिदिनु भयो। यही सुखपूर्वक खा जाओ, या तो यहीं सुखपूर्वक खा जाओ। अनेक उनके ये कहने पर भी वो राक्षस खाने की तैयार हो गया। सच ही पाप के हृदय में करुणा का एक कण भी नहीं होती भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। बड़ी बड़ी दाढ भनेको दारा और विकराल मुख बनाए। जब वो ब्राह्मण के समीप पहुंचा तब उन्होंने देखकर बोला, हे विप्रवर, तुमको तो शंख चक्र, हेर्नुहोस् है यहाँ अब त्यो राक्षसले के देखे त भन्दा ती ब्राह्मण ती साकल्य मुनि को उसमा और गदा हाथ में लिए देखता हूँ, तुम्हारे शस्त्रों चरण, शस्त्रों मस्तक, शस्त्रों नेत्र और शस्त्र भनेको हजार हजार है, हात हे भनेर ती राक्षस भन्दैछ। यस्तो पो म त देख्दैछु त तपाईँलाई, अब कसरी म खाऊँ? तब सर्वव्यापी दिखाई देते हैं, संपूर्ण भूतों के एकमात्र निवास हो तुम्हारा स्वरूप छंदोमय है भनेर यहाँ बताउँछ। तुम जगमय हो, इसी रूपा में आज मैं तुम्हें देखता हूँ भनेर यहाँ त्यो राक्षस बताउँदछ। तुम्हारा पहला शरीर इसी समय नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, अब तुम्हें मुझे शरण दो भनेर हेर्नुहोस् त त्यो राक्षस, त्यो परशु नाम गरेको राक्षस पनि ती ऋषिमुनिसँग भन्दछ, हे महामते मुझे ज्ञान प्रदान करो। अब खानालाई आएको मान्छे पनि त्यसरी उसको शरणमा पर्यो। और ऐसे ही कहीं तीर्थ बताओ जो मेरे पापों से उद्धार करने वाला हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ब्राह्मण ती मुनि भन्नुहुन्छ, हे महापुरुष का दर्शन किन भनेको त भन्दा ठुल्ठुलो विद्वान ऋषि साधु सन्तको दर्शन गर्नु नै हाम्रो पापदेखि हामी मुक्ति हुनु है। किन यहाँ एउटा कुरा यहाँ आउँदैछ, त्यही कुरा, ब्राह्मण महापुरुष का दर्शन निष्फल नहीं होता भनेर यहाँ बताउनु भयो। तैले मेरो दर्शन गरिस् यो निष्फल हुँदैन, भले ही तो वो देश अथवा अज्ञान से ही क्यों ना हुआ हो, लोक का परम पारसमणि से प्रसंग या प्रमाद से भी स्पर्श हो जाए तो वो उसे सोना बन जाते हैं। हेर्नुहोस्, एउटा पारसमणि भन्ने चिज हुन्छ, त्यसले पत्थरलाई छोयो भने पनि सुन बनिन्छ अरे, पारसमणिले र फलामलाई छुँदा पनि सुन बनिन्छ भने त्यही कारण यहाँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जस्तै तपाईँ रिसाएरै जानुहोस्, यसलाई म आज मार्छु नै भनेर जानुभयो र विद्वान सन्तको पासमा जानुभयो भने तपाईँको उसको कृपा, सन्तको कृपा भएर तपाईँ त्यही सन्तको कृपामा पर्नुहुन्छ। तपाईँ अब उसले खानु, यी मुनिले भने मलाई खा, तर उसले के देख्यो भन्दा खाऊँ भनेर रेडी हुँदाखेरि शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर बसेको भगवान स्वयं नारायणलाई ती ऋषिमुनिको शरीरमा उसले देख्यो। देख्दाखेरि अब भन्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि उसले शरण माग्यो यी राक्षसले। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, राक्षस का ये वचन सुनकर साकल्य मुनि बड़ी दया आई और बोले, हे दैत्य राजा, तुम्हें शीघ्र ही सारस्वत का वरदान प्राप्त होगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसे तुमसे है भागवत बन की शक्ति आ जाएगी और तुम भगवान जनार्दन की स्तुति करना। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए श्री नारायण की स्तुति के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं भनेर अब हेर्नुहोस् त, उसले अब गुरु मन्त्र पनि त्यहाँ दिनुहुँदैछ है यी मुनिले। वस्तुत अच्छा कहकर परशु त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर गया। गंगा के तट भनेको जहाँ गोदावरी गंगा हुनुहुन्छ और स्नान करके पवित्र हो गंगा जी को और मुँह करके खड़ा हुआ। और उसी समय उन्होंने देखा कि साकल्य मुनि के कथा अनुसार जगत जननी सरस्वती सामने खड़ी है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अघि ऋषिमुनिले भने तिमीलाई सरस्वती का वरदान प्राप्त होगा भनेर मुनिले वचन दिनुभएको थियो। त्यही कारण यहाँ भन्नुहुन्छ, सामने खड़ी है, उनका रूप दिव्य, उन्होंने दिव्य चंदन का लेप कर रखा है। संसार की जड़ता दूर करने वाला जगन्माता जगदम्बा भुवनेश्वरी का दर्शन करके परशु ने विनीता भाव से कहा, हे देवी, मेरा गुरु साकल्य ने कहा है कि तुम लक्ष्मीकांता भगवान गरुड़ध्वज की स्तुति करो भनेर यहाँ भन्नुभयो। आपका प्रसाद से वो शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसी कृपा कीजिए भनेर
अब त्यहाँ सरस्वती मातालाई भन्दछ। अब सरस्वती ने तथास्तु कहा। उनकी कृपा से शक्ति पाकर परशु त्यो दैत्य ने भगवान जनार्दन की भांति भांति के वचनों द्वारा स्तुति की भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी से भगवान श्रीहरि बहुत संतुष्ट हुए। उन कृपा सिंधु ने राक्षस को वरदान दिया, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। इस प्रकार शाकल्य मुनि, गौतमी गंगा, सरस्वती देवी तथा भगवान नरसिंह के प्रसाद से वो राक्षस महापापी होने पर भी स्वर्गलोक में चले गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिनके चरण कमलों को संपूर्ण तीर्थों का निवास है, उन शंकर धनुषधारी भगवान विष्णु की कृपा ही ये फल है भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब से वो तीर्थ शाश्वत नाम से विख्यात हुआ। सरस्वतीलाई दर्शन पाएको हुनाले नाम शाश्वत तीर्थ भनेर त्यहाँ बताउनु भयो, विख्यात हुआ। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोका को प्रतिष्ठित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब चिचिक्का तीर्थ भनेर यहाँ बताउनु, सब रोगों का नाश और सब प्रकार का चिंताओं का निवारण और मनुष्य को सब प्रकार के शांति का दान करने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी तीर्थ का स्वरूप का वर्णन करता हूँ। पूर्वतः शुभ्रगिरी पर, जहाँ गौतमी के उत्तर तट पर भगवान गदाधर विराजमान है। पंक्षियों का राजा, पंक्षी यो चिचिक्का भनेको चाहिँ अब हिन्दीको नाम हो, यहाँ भन्नुहुन्छ है पंक्षी को राजा अरे। पंक्षियों को राजा चिचिक्का रहता था। उसके भेरुंडा भी कहते, उसलाई भेरुंडा पनि भन्छ अरे, कहते हैं। वो मांसाहारी पंक्षी सदा उसी पर्वत पर ही रहता था। उसका नाना प्रकार के फूल और फलों से लदे हुए तथा सभी ऋतुओं में फूलने वाले वृक्ष व्याप्त थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उसी पर्वत के शिखर पर निवास करते थे। गौतमी गंगा के उसी पर्वत की शोभा और बढ़ गई थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार वो शुभ्रगिरी विविध गुणों से समस्त संपन्न और अनेकों मुनिजनों से घिरा हुआ था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। एक दिन पूर्व देश के राजा पवमान, जो क्षत्रिय धर्मपरायण श्री संपन्न और देवताओं को तथा ब्राह्मण को रक्षक थे, बहुत बड़ी सेना और पुरोहित के साथ वन में आए। वन में घूमते घूमते थककर किसी समय वो वृक्ष के नीचे आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। जो गौतमी तट पर भनेको यो गौतमी गंगा भनेको गोदावरी नदी है, तट पर था। बहुत से पंक्षी उसी वृक्ष पर निवास करते थे। जहाँ पहुंचकर राजा ने चिचिक्का पंक्षी को देखा, जिसे दो मुँह थे भनेर, त्यसको मुख दुईटा थिए अरे चिचिक्का पंक्षी को। वहाँ स्थूल काया भनेको और सुंदर था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और चित्त में निमग्न देखा राजा ने पूछा, तुम दो मुख वाले पंक्षी के रूप में कौन हो? अब चिंतित से दिखाई देते हो। ये यहाँ तो कोई भी दुख से पीड़ित नहीं है, फिर तुम कैसे कष्ट पा रहे हो भनेर ती राजाले ती पंक्षीलाई सोधे। अब त्यतिखेरको योभन्दा कलिजुगभन्दा अगाडिको युगमा चाहिँ पशु पंक्षीहरू सबै बोल्दथे। यहाँ भन्नुहुन्छ, कष्ट पा रहे हो राजा का इसी प्रश्न को पंक्षी का मन पूछा अस्वस्थ हुआ। अहिलेको पशु पंक्षीले चाहिँ कुरा बुझ्छन्। हामीले भनेको कुरा मान्छेले बरु बुझ्दैन होला, पशुले सबै कुरा बुझ्छन्, तर उहाँले मनुष्यकै उसमा उत्तर फर्काउन सक्दैनन्। योभन्दा अगाडिको युगमा चाहिँ सबै पंक्षीहरू बोल्न सक्दथे। यहाँ भन्नुहुन्छ, राजाले सोधे। अब राजा के इसी प्रश्न को पंक्षी का मन पूछा आश्वस्त हुआ। उन्होंने बारंबार लंबी सांस लेकर धीरे धीरे कहा, हे राजन, मुझे ना तो दूसरों को भय है और न ही दूसरों से मुझे भय की आशंका है। ये पर्वत भांति भांति के फूलों और फल से भरा है। अनेका मुनि यहाँ निवास करते हैं, फिर भी ये पर्वत मुझे सुना ही दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउँदछ ती पंक्षीले। अतः मैं अपने लिए शोक करता हूँ। मुझे ना तो ये कुछ सुख मिलता है और ना मेरी कभी तृप्त ही होती है। इतना ही नहीं,
मैं निन्द्रा विश्राम और शांति से भी वंचित हूँ भनेर ती पंक्षीले ती राजालाई बताउँदछन्। दो मुख वाले पंक्षी का ये बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तुमने कौन सा पाप किया है और क्या तुम ये पर्वत सुना दिखाई देते हो भनेर यहाँ बताउँदछन्। ये यहाँ रहने वाला प्राणी तो एक मुख से ही तृप्त रहते हैं, तुम्हारे तो दो मुख है भनेर राजाले सोध्दछन्। तुम्हें क्यों नहीं तृप्त होते? तुमने इसी जन्म में अथवा पुनर्जन्म में कौन सा पाप किया है? ये सब बात मुझे सच सच बताओ भनेर ती राजाले सोध्दछन्। मैं तुम्हें महान भय से बचाऊंगा। अब चिचिका ने कहा। पुनः लंबी सांस लेकर राजा से कहा, हे महाराज, मैं तुम्हें अपने पुनर्जन्म का वृत्तान्त सुनाता हूँ, सुनो भनेर यहाँ अब ती चराले म पहिलाको जन्ममा के थिएँ भनेर यहाँ भन्नु सुनो। पूर्व जन्म में मैं वेदांगों में परमगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। अब हेर्नुहोस् है, कुरा यहाँ कहाँ आएर टुङ्गिँदैछ। वेदांगको बडो विद्वान थियो अरे, वेदहरू सबै जान्ने परमगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उत्तम कुल में मेरा जन्म हुआ था। सर्वश्रेष्ठ कुल में मेरो जन्म भएको थियो। अच्छे पंडित के रूप में मैं प्रसिद्ध थी भनेर पनि बताउँदछन् ती चरीले। किन्तु मैं सबका कार्य अब त्यस्तो भएर के गर्थे रे त भन्दा उनले मैं सबका कार्य बिगाड्ने वाला और कलह प्रिय था। खाली झगडा गर्ने खालको, अर्कालाई नोक्सान गर्ने खालको उसको स्वभाव थियो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। लोगों के मुँह पर कुछ और कहता था, पीठ पीछे कुछ और दूसरों की उन्नति देकर सदा दुखी होता था। हेर्नुहोस्, अर्काले उन्नति गर्यो, अर्काको प्रगति भयो भनेर दुखी हुनु पनि हुँदैन है। यहाँ कथा यसरी हामीलाई बताउनु हुँदैछ। शास्त्रले मना दुखी होता और माया फैलाकर संसार को ठगा करता था भनेर यहाँ बताउँदछ। मैं कृतज्ञ असत्यवादी भनेको झुट बोल्ने वाला, परनिन्दक, कुशल, मित्रद्रोही, साथीसँग द्रोह गर्दछ। स्वामी द्रोही भनेको आफ्नो स्वामी मालिकलाई पनि सँग पनि दुश्मनी गर्दथ्यो अरे। गुरुद्रोही, अब हेर्नुहोस् त, गुरुसँग पनि दुश्मनी मोल्दथ्यो अरे। दम्बचारी और अत्यन्त निर्दय था भनेर त्यो चरीले बताउँदछन्। मन, वाणी और क्रियाद्वारा बहुत लोकको कष्ट पहुँचाता था। अझै पनि अहिले पनि यो कलियुगमा हुन्छन् नि यस्ता ब्राह्मणहरू, कहीँ हुन्छन्, बडो विद्वान हुन्छन्, तर सबै बुद्धि भ्रष्ट भएर यस्ता काम अहिले पनि गर्ने कहीँ छन्। अब यहाँ भन्नुहुँदैछ, वाणी और क्रियाद्वारा बहुत लोगों को कष्ट पहुँचाता था भनेर यहाँ भन्दछन्। दूसरों की हिंसा करना ही मेरा सदा का मनोरञ्जन था। अर्काको बात काट्नु, हिंसा भनेको अर्कालाई त्यो फल्ना त्यस्तो डिस्का त्यस्तो भनेर दुनियाँभर बात काट्ने काम थियो अरे उसको। त्यसमा उसलाई बडो खुसी प्रसन्न हुन्थे अरे। स्त्री पुरुष के जोड़ों में फुट डालता था। बुढाबुढीमा बीचमा झगडा लगाउँथे अरे। दोनों जहाँ देना, समूह का विनाश करना, मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म में मैं बिना विचार किए करता था भनेर त्यो चराले पिछले जन्मको आफ्नो वृत्तान्त सुनाउँदैछन् है विद्वान। अब यहाँ कसरी थाहा हुन्छ त? अहिले हामीले राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने अर्को पालि हामीलाई राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने दुःख पाउँछौँ भने यो चराको कथाबाट हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ भन्दैछन्, करता था विद्वान पुरुष की सेवा से ही दूर रहता था। तीनों लोक में मेरे जैसे पापी दूसरा कोई नहीं था भनेर यहाँ बताउँदछ। इसी से मेरे दो मुँह हो गए, त्यही कारण मेरो अहिले यो मुख दुईटा भएको भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दूसरों को दुख देने से मैं स्वयं भी दुख का भागी हूँ भनेर यहाँ भन्दछन्। भागी हुआ हूँ और इसलिए ये पर्वत सुना दिखाई देते हैं भनेर यहाँ बताउँ। त्यत्रो फल फुलले एकदम सुंदर पर्वत, तर उसको लागि चिल्लो देखिन्थ्यो अरे। राजन और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे क्षत्रिय, युद्ध में जाकर धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन किए बिना ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। क्षेत्रीय युद्ध में जाकर अथवा युद्ध से अन्यत्र भी यदि भागने वाला, हथियार रख देने वाले, अपना विश्वास करने वाला को युद्ध में
पीठ दिखाने वाला, अपरिचित बैठे हुए तथा मैं डरता हूँ ये कहने वाला मनुष्य को मार डालता है, वो तो उसे माँ ब्रह्म हत्या कहते हैं, ब्रह्म हत्यारा कहते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। जो सामने प्रिय बोल्दा है परोक्ष में कटु वचन कहते हैं। अब अगाडि चाहिँ एकदम तेल लाउँछ तर पीठ पछाडि चाहिँ नाना भाती भन्छ भने कहता है मन में दूसरी बात सोचता है, वाणी से दूसरा बात कहता है, वो क्रिया रूप में सदा दूसरों को ही कार्य करता है। जो गुरुजन की शपथ खाता देश रखता है, जो कसम भन्छ नि शपथ भनेको कसम है, गुरुजन को कसम दिएर पनि उसले देश गर्द राख्ता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है और झूठा मुठ की विनय दिखाता है, वही पापात्मा ब्रह्म हत्यारा है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यस्तो प्रकारले जो देह देश वश देवता वेद अध्यात्म शास्त्र धर्म और ब्राह्मण के सत्संग की निंदा करता है, वही ब्रह्मघाती है। हे राजन, मैं ऐसा ही था तो भी लज्जा दिखाने के लिए सदाचार या बना रहता था, इसे मुझे पंक्षी होना पड़ा है भनेर यहाँ त्यो पंक्षीले राजालाई बताउँदछन्। इसी ही अवस्था में रहने पर भी मुझे कहीं कुछ पुण्य कर्म भी बन गया था, जिससे मुझे स्वतः ही अपने पुनर्जन्म की बात स्मरण हो आया भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब ती चिकचिक की बात सुनकर राजा पवमान को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, किस कर्म से तुम्हारी मुक्ति होगी? तो उसने कहा है, हे सुब्रता, गौतमी के उत्तर तट पर गदाधर नाम का तीर्थ है, वहीं मुझे ले चलो। वहीं तीर्थ में परम पवित्र और सब पापों को नाश करने वाला मैं बड़े बड़े मुनियों से सुना है कि वहाँ सब अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है भनेर यहाँ बताउँदछन्। गौतमी गंगा का तथा भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई कलेश का नाश करने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सर्वोत्तम भाव से उत्तम तीर्थ दर्शन करूँगा, किंतु मेरे प्रिय प्रयत्न से ये कभी संभव नहीं है भनेर यहाँ ती पंक्षीले बताउँदछन्। भला पापियों को मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये वीर, मैं यत्न करने पर भी उसी तीर्थ का दर्शन नहीं कर पाता भनेर यहाँ बताउँदछन्। ये कार्य मेरे लिए अत्यंत दुष्कर है, तुम्हारी कृपा हो तो मैं भगवान गदाधर का दर्शन कर सकता हूँ। भगवान करुणा के सागर है, हाँ करुणा के हे सागर है, वो बिना बताए ही सबका दुखों का जानते हैं। उनका दर्शन कर लेने पर पुण्य मनुष्य को संसारिक कलेश का अनुभव नहीं करना पड़ता है भनेर यहाँ यस्तो दिव्य वचन हामीलाई बताउनु हुँदैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, हे राजन, मैं तुम्हारे प्रसाद से भगवान का दर्शन करते ही स्वर्ग लोक को चलूँगा भनेर ती पंक्षीले ती राजालाई यहाँ बताउनुहुन्छ। पंक्षी के ये कहने पर राजा पवमान ने उसे उठा लिया और ले जाकर उसे गौतमी गंगा के तथा भगवान गदाधर का दर्शन कराया। अब त्यो नाम त्यसको चिचिक्का ने स्नान करके त्रिलोक पावनी गंगा से कहा, हे माता गौतमी, तुम तीनों लोक में पवित्र करने वाली हो। मनुष्य जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं करता तभी तक इसी लोक और परलोक में पातक की कहलाते हैं। यदि भी मैं सब प्रकार का पाप किए हेतु भी अब तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे उद्धार करो। तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली है। संसार के प्राणी तुम्हारे सिवा कोई भी गति नहीं है भनेर यहाँ बड़ो दिव्यसँगले प्रार्थना गरे। पंक्षी का अत्यंत करुणा श्रद्धा शुद्ध हो गए है तथा उसे एकमात्र गंगा की शरण ली और गंगे मेरे रक्षा करो, इसी प्रकार कहते हुए स्नान किया। तदंतर भगवान गदाधर को प्रणाम करके राजा पवमान से विदा ले पर्वत निवासियों के देखते देखते वो स्वर्ग में चले गए। त्यो पंक्षी जब पवमान भी अपने सेना के साथ अपने नगर में लौट गए, तब वेदता विद्वानों ने उसी तीर्थ का नाम पवनमान तीर्थ अथवा चिचिक का तीर्थ और गदाधर तीर्थ रख दिया। उसी तीर्थ में किया हुआ पुण्य कर्म कोटि गुणा हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री
ब्रह्म पुराणको 64 अध्यायमा 64औं अध्यायमा सरस्वती तथा चिचिक्का तीर्थका महात्म्यका वर्णन यहाँ पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण